सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमस्कार मित्रों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइंटिफिक योगी सुनील में। तो जैसा कि पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने काफ़ी सारे प्राणायामों के विषय में जाना, कुछ शरीर शोधन क्रियाओं के बारे में भी जाना, तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही उत्तम प्राणायाम जिसको कहते हैं प्लाविनी कुंभक प्राणायाम। ठीक है, तो ये प्राणायाम काफ़ी रेयर मिलता है, लोग बहुत ही कम करते हैं इसको प्रैक्टिस। ये ज़्यादातर ये योगी लोग जो होते हैं वही इसको प्राणायाम को करते हैं, लेकिन ये दूसरे लोगों के लिए भी, आम लोगों के लिए भी बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है। तो इसको शुरू करने से पहले इसके लाभ जान लेते हैं कि क्या क्या लाभ है इसके, और कुछ सावधानियां जो हैं वो भी। तो इसके लाभ की अगर हम बात करते हैं तो ये जो उदर संबंधित रोग होते हैं, उदर संबंधित मतलब जो आपके पेट है, जो आमाशय संबंधित रोग हैं, आपके लीवर संबंधित रोग हैं, आपकी आंतों संबंधित रोग हैं, उनमें बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है। जिन लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है उनके लिए रामबाण का काम करता है ये प्राणायाम, बहुत ही उत्तम है। तो इसके अलावा ये प्राणायाम जो है वो आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, मन की चंचलता को नष्ट करता है, मन को स्थिर एवं शांत कर देता है ये प्राणायाम। आयु को बढ़ाने वाला प्राणायाम है ये। तो बहुत सारे फायदे हैं इस प्राणायाम के। तो ये तो बात की हमने जो आम मनुष्यों के लिए जो फायदे हैं। योगियों के लिए इसका बहुत ही बड़ा फायदा ये है कि ये भूख पर विजय प्राप्त करने में मदद करता है, क्योंकि आप सब जानते हो कि योगी लोगों को कई कई दिन तक समाधि अवस्था में रहना होता है, जंगलों में रहते हैं, खाने पीने की व्यवस्था प्रॉपर नहीं होती, तो वहाँ पर भूख पर विजय प्राप्त करने में बहुत ही सहायक होता है ये प्राणायाम। और इस प्राणायाम का एक और बहुत ही अच्छा फायदा है कि जो इस प्राणायाम को करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं वो पानी में डूबते नहीं हैं। ठीक है, वो इस प्राणायाम के द्वारा पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। तो बहुत ही उत्तम प्राणायाम है। तो ये हमने इसके लाभों के बारे में जाना। अब इसकी कुछ सावधानियां हैं। सावधानियां वैसे तो इसकी कोई विशेष सावधानी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई इतना ज़्यादा कोई एडवर्स इफेक्ट डालने वाली कोई चीज़ नहीं है, ना ही कोई इसमें इतना ज़्यादा कोई शरीर पे फटीग डालने वाली चीज़ है। बस इसमें सावधानी इतनी रखनी है कि इसको करते समय अगर किसी का पेट की कोई सर्जरी हुई है, अभी कोई सर्जरी हुई है, तो वो उसको करने से बचें। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जब हम करेंगे तो बताएंगे कि इसमें पेट में पूरे प्राणवायु को भरना होता है। तो प्राण जो पेट है वो एक फूल जाता है, एक मटके की तरह बना दिया जाता है, भर जाता है वो। तो उस अवस्था में थोड़ा सा कोई सर्जरी वगैरह हुई है तो उससे पेट पे थोड़ा प्रेशर पड़ेगा और थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बस यही सावधानी है, इसके अलावा कोई ऐसी विशेष सावधानी इसके लिए नहीं है। ठीक है, तो ये हमने इसका जाना सावधानियों और लाभ के बारे में। अब हम जान लेते हैं कि इसको करना कैसे है। तो इसके करने के 3 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप है जो प्राणायाम में होते ही हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। ठीक है, तो सबसे पहला जब हम पूरक करते हैं तो पूरक में क्या करना होता है हमें, पूरक में नाक से पूरा श्वास अंदर भर लिया जाता है, जोर से श्वास अंदर भरा जाता है, और वो सांस जो है वो फेफड़ों में नहीं रखा जाता, वो उसको पेट में, पेट की तरफ उसको बढ़ा दिया जाता है। जब आप सांस को पूरा अंदर भरोगे तो पेट आपका क्या है, ऐसे फूल जाएगा, ऐसे मटके की तरह, ऐसे गोल गोल पेट होगा। ऐसे पेट में हवा भर लेते हैं ना ऐसे, तो ऐसा गोल पेट हो जाता है हवा भरने से। तो वो अवस्था में लेके जाना है इसको। सांसों को अंदर भरा, प्राणों को अंदर भरा, वायु को पूरा पेट के अंदर इकट्ठा कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपको जालंधर बंद लगा लेना है। जालंधर बंद आपको सबको पता ही है कि आपको ये ठोड़ी को जो है कंठकूप में स्थित कर देना होता है। ठीक है, जालंधर बंद लगा के आपको श्वास को रोकना है। जितनी देर तक आप रोक सको श्वास को आपको रोक के रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जितनी देर तक रोक सके रोक लिया, उसके बाद में धीरे धीरे आपको श्वास को बाहर निकाल देना है। ठीक है, तो ये इसके 3 चरण हैं। ठीक है, पूरक, कुंभक और रेचक। ठीक है, कुंभक में आपको जालंधर बंद लगा के रखना है। तो एक बार करके देख लेते हैं इसको कैसे करना है।
ठीक है, आप किसी भी मुद्रा में, किसी भी आसन में बैठ जाएं, सिद्धासन में बैठ जाएं, पद्मासन में बैठ जाएं, वज्रासन में बैठ जाएं या सुखासन में भी बैठ जाएं। ठीक है, तो किसी भी ऐसे शांतिपूर्वक बैठने वाले आसन में बैठ जाएं, किसी भी मुद्रा में आप बैठ जाएं, ध्यान मुद्रा ले लें, ज्ञान मुद्रा या जो भी वायु मुद्रा, हृदय मुद्रा, किसी भी मुद्रा में आप इसमें बैठ जाएं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको दोनों नाक से श्वास को अंदर भरना है। इसमें ऐसा नहीं कि कोई एक नाक से भरना, दोनों नाक से भरना है ऐसे। ठीक है, श्वास आपने भरा, पहले श्वास आपका फेफड़ों की तरफ जाते जाते आपको उसको पेट की तरफ ट्रांसफर कर देना, पेट को ऐसे फुला लेना है। तो वायु जो है आपकी वो पेट में, यहाँ पे थोड़ा सा पीछे होकर मैं दिखा देता हूं आपको, तो आप देखोगे ठीक। तो आपने श्वासों को अंदर भरा, पेट को फुला लेना, आपको पेट के अंदर वायु को पूरा भर लेना है और फिर जितनी देर तक रोक सको रोक के रखना है, साथ में जालंधर बंधन लगा लेना है। फिर धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकाल देना है। ठीक है, फिर से करके देखते हैं। सांसों को जोर से अंदर पेट के अंदर भर लेना है, पेट को आपको मटके की तरह बना लेना है। ठीक है, जैसे मटके के अंदर पानी वाला जो मटका होता है ऐसे गोल हो जाता है, तो ऐसे इसको हवा भर के गोल कर लेना है, इसको जितना फुला सको फुला लेना है, पेट को वायु के द्वारा फुला लेना है इसको ऐसे। ठीक है, और फिर उसको आपको जालंधर बंद लगा के सांसों को वहीं के वहीं रोक के रखना है। फिर धीरे 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 निकाल देना। ठीक है, तो ये था, इसको कहते हैं प्लाविनी कुंभक। ठीक है, तो काफी उत्तम प्राणायाम है, इसके लाभ हमने वैसे गिनाई दिए आप लोगों को। ठीक है, जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है या पेट के अंदर उदर रोगों से जो पीड़ित रहते हैं वो लोग, आमाशय संबंधित रोग जो होते हैं, ठीक है, एसिडिटी वगैरह है, उनमें भी काफ़ी मदद करता है उनको ठीक करने में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको सब शेयर करें अपने सभी मित्रों के साथ में, अपने जितने भी जानकार हैं सबके साथ शेयर करें, ताकि सब लोग इसका लाभ उठा सकें। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और जो उत्तम उत्तम वीडियोज़ हैं आपके लिए ला सकूं, बना सकूं। ठीक है, तो इसी के साथ नमस्कार।